नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरी क्लास। यानी कि आज की इस वाले वीडियो में हम लोग को ये समझना है कि हमारी आंखें कैसे काम करती है और साथ ही हम अपनी आंखों के बारे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास भी करेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो अलग से देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। एंड इसी वीडियो में आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं आंख को लेकर के, यानी कि इस टॉपिक को लेकर के, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो आइए हम वीडियो में आगे जानते हैं। अगर हम बात करें अपनी आंख की, तो हमारी आंखें पूरी तरह से गोल है। यानी कि यूं कहें तो आप लोगों को हमारी आंखों की जो तस्वीर है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। लेकिन जब हम किसी के चेहरे पे देखते हैं और उसकी आंखों को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको उसकी आंखों को देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि हम अपनी पूरी गोल आंख का केवल इतना ही देख पाते हैं। और इतनाहू में जो आंख का सफेद वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। और स्क्लेरा को हिंदी में श्वेत पटल के नाम से जाना जाता है, जो कि आंख का श्वेत भाग है। एंड आप लोग उस श्वेत भाग को हमारी आंखों में भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि श्वेत भाग को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में स्क्लेरा, यानी कि हिंदी में इसको श्वेत पटल बोलते हैं, जो कि सफेद भाग होता है। और इस सफेद वाले भाग के बीच में एक बड़ा सा गोल वाला भाग होता है और उस गोल वाले भाग को हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस जो कि आधार कार्ड में इसी की स्कैनिंग होती है इंफ्रारेड के माध्यम से। तो कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी कि आधार कार्ड की स्कैनिंग किसके द्वारा होती है, तो आइरिस मैंने आधार कार्ड में किसकी स्कैनिंग होती है, तो आइरिस की। किसके द्वारा, तो इंफ्रारेड के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यह जो स्क्लेरा के बीच में, यानी कि उजले वाले भाग के बीच में जो बड़ा सा काला वाला भाग होता है उसी का नाम है आइरिस। और आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। और इस बड़े से काले वाले भाग के बीच में एक और काला वाला भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेत्र तारा, या फिर आंखों की पुतली, या फिर पुपिल्स। ठीक है, यह इसी का नाम है। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर में स्क्लेरा, आइरिस और पुपिल्स का काम क्या क्या है और कैसे कैसे आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। अगर हम बात करें स्क्लेरा की, तो स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल। हमारी आंख में जो ये उजला वाला भाग है इसका केवल एक ही काम है कि यह बाहर से आने वाले कंकड़ों, पत्थरों और धूल कणों को हमारी आंखों में प्रवेश करने से रोकता है। और कभी कभी यह यानी कभी कभी इसमें इन्फेक्शन होने के कारण यह लाल हो जाता है और यह ऑटोमेटिकली ठीक हुई हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइरिस की, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, आइरिस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परितारिका। और यह 3 रंग का होता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। यानी कि किसी किसी के आंख जो होते हैं, यानी कि आंखों में जो ये बड़ा वाला काला वाला भाग है, यह किसी किसी की आंखों में ब्लू होंगे, फिर ब्लैक होंगे, या फिर ब्राउन होंगे, यानी कि भूरा होंगे। तो कभी कभी आप लोगों को फिल्मों में दिखाया जाता है कि नाग है, नागिन है, वहां पे उसकी आंख भूरी है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, बस यह आइरिस के कुछ प्रकृति प्रदत्त यहाँ पे ये हो जाएंगे। ठीक है, और यह 3 रंग के होते हैं, यानी कि आइरिस ब्लू, यानी कि नीला, काला और भूरा होता है। इसका काम है कि यह प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी कि यह प्रकाश को आंखों में कितना आना चाहिए इसकी नियंत्रण करने के बाद ही हमारी आंखों में प्रकाश को भेजता है। कैसे, आइए समझते हैं। अगर आपकी आंखों पर कोई अचानक प्रकाश ऐसे डालेगा, अचानक बहुत ही तेज, तो आप ऐसे अपनी आंखों को ऐसे बंद कर लीजिए। कारण क्या है कि वह प्रकाश आपकी सहन शक्ति से बहुत ही अधिक थी, इसीलिए आपकी जो यह आइरिस है, यानी कि आपका जो ये आंख का ये वाला बड़ा वाला भाग है काला वाला, यह क्या हो गया, पूरा सिकुड़ गया। यानी कि तेज प्रकाश जब आएगा, यानी कि प्रकाश जब अधिक आती है हमारी आंखों पे, जो कि सहने से बहुत ही सहन शक्ति से अधिक होती है, उस टाइम पे हमारा जो ये आइरिस है वह सिकुड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिक प्रकाश में हमारी जो ये आइरिस है यह सिकुड़ जाती है और प्रकाश कम रहेगा। यानी कि कोई दूर की वस्तु आप लोगों को देखनी पड़ेगी, या फिर कहीं दूर से प्रकाश आ रही है तो उसको आप लोगों को देखने के लिए ऐसे कहाँ से प्रकाश आ रही है, अपनी आंखों को ऐसे फाड़ करके देखेंगे। तो जब अपनी आंखों को फाड़ेंगे तो हमारा आइरिस भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जब अपनी आंखों को ऐसे फाड़ेंगे हम लोगों को कहाँ से प्रकाश आ रही है, कहाँ से, ऐसे करेंगे तो वहां पे हमारी जो ये आइरिस है, यानी कि यहाँ की जो ये काला वाला भाग है, यह फैल जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कम प्रकाश में आइरिस फैलता है और अधिक प्रकाश में आइरिस हमारा बड़ा होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप लोग एक रबड़ पे कह सकते हैं कुछ इंक, यानी कुछ स्याही को डालिए, और रबड़ को ऐसे अगर आप लोग मोड़िएगा ना, तो स्याही भी बहुत ही अल्प मात्रा में वहां पे आप लोग को देखने को मिलेंगी। कारण क्या है कि हमने स्याही रबड़ पे डाला है, तो जब रबड़ को मोड़ेंगे तो स्याही भी वहां पे सिकुड़ेगी।
और जब रबड़ को जब ऐसे वहाँ पे फैलाएंगे तो स्याही भी बहुत ही मतलब कि वह फैल जाएगा ऑटोमेटिकली और वह बहुत ही बड़ा दिखेगा। कारण बस वही है कि जब अधिक प्रकाश में आइरिस हमारा ना सिकुड़ता है तो पुपिल्स भी, यानी कि ये जो काले वाले भाग के बीच में एक काला वाला भाग होता है, ये अभी यहाँ पे सिकुड़ जाएगा। प्रकाश अधिक होगा तो यह सिकुड़ जाएगा, प्रकाश कम होगा तो यह भी फैल जाएगा। सेम यानी कि आइरिस पर अब रबड़ फैलेगा तो इंक भी फैलेगा। रबड़ वहां पे आप लोग समझिएगा आइरिस है और इंक वहां पे पीपुल्स यानी कि नेत्र तारा है। अब देखिए यहाँ पे जो ये पीपुल्स होता है ना, यानी कि जो ये नेत्र तारा यानी कि आंखों की जो पुतली होती है वह एक ही रंग की होती है, केवल ब्लैक होती है ना, और यह सबकी आंखों में सेम होती है और यह ब्लैक होती है। और इसका काम केवल एक ही है कि यह प्रकाश को लेंस में प्रवेश करने में मदद करती है, यानी कि यह प्रकाश को अपने पास लेकर के सीधे कहाँ भेजती है, लेंस में भेजती है। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि लेंस कहाँ पे होता है, प्रकाश कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, लेकिन धीरे धीरे धैर्य के साथ, क्योंकि पढ़ाई में या फिर किसी भी काम में आप लोग बिना धैर्य के कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर धैर्य नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो फिर आप लोगों से एक पत्ता भी नहीं उठेगा। ठीक है, धैर्य से आप लोग पढ़िए आराम से बिंदास। तो पीपुल्स यानी कि नेत्र तारा का काम है क्या, यह प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराता है और यह भी अधिक प्रकाश होगा तो सिकुड़ेगा, कम प्रकाश होगा तो यहाँ पे फैल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉर्निया क्या होता है। तो आइरिस के ऊपरी वाले भाग को, आइरिस क्या है, तो आइरिस जो ये हमारा आंख का काला वाला भाग है ना, बड़ा वाला, इसके ऊपर एक लेंस होता है। सपोज हमारा जो ये मोबाइल है जिससे अभी हम वीडियो को शूट कर पा रहे हैं, तो इस मोबाइल के ऊपर एक लेंस होता है। और कभी कभी जब मोबाइल काम नहीं करता है या फिर किसी कारणवश जब वो लेंस खराब हो जाता है तो हम नया लेंस लगाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर तो वही होता है, काम भी वैसे ही करता है। सबके मोबाइल में जो फोन लगाना है तो फोन तो सबके मोबाइल में लगेगा ना, वीडियो यूट्यूब सबके मोबाइल में वैसे ही खुलेगा। सपोज यूट्यूब का कोई बाहर से लोगो चेंज करता है, लेकिन जब यूट्यूब किसी के मोबाइल में आप लोग खोलिएगा तो सेम उसी प्रकार से काम करेगा जैसे सबके मोबाइल में काम करता है। तो यहाँ पे हम आप लोग को ये समझाना चाहते हैं कि ये जो कॉर्निया होती है वह आइरिस के ऊपर होती है और किसी भी व्यक्ति की कॉर्निया ही खराब होती है, उसकी पूरी आंख खराब नहीं होती है। समझ में आ गई, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो ये कॉर्निया है यानी कि आइरिस के ऊपर वाला जो लेंस है यही खराब होता है और इसका काम केवल एक ही है कि यह प्रकाश को आंख में भेजता है। यानी कि सबसे पहले अगर प्रकाश कहीं पे आता है तो वह कॉर्निया पर ही आता है और कॉर्निया से टकराने के बाद जाता है कहाँ, आइरिस पर, और आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने के बाद भेजता है पुपिल्स पे यानी कि नेत्र तारा पे, और नेत्र तारा भेजता है लेंस पे, और लेंस के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या क्या होता है। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सबसे पहले प्रकाश कहाँ पहुंचता है, कॉर्निया पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रकाश को यानी कि आंख में भेजता है, प्रकाश पहुंचता कहाँ है तो कॉर्निया पे। फिर प्रकाश को नियंत्रित करता कौन है तो यहाँ पे आइरिस, और प्रकाश को लेंस पे कौन भेजता है तो पुपिल्स। ठीक है इतना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति की जब आंख खराब होती है तो आंख खराब होने के केस में वहां पे हम लोग कॉर्निया को ही दान में देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेत्र दान जब करते हैं यानी कि जब आंखों का दान करते हैं तो वहां पे अपने आंख का कौन सा भाग दान में देते हैं तो कॉर्निया, यानी कि स्वच्छ मंडल, जो कि आइरिस के ऊपर वाला भाग होता है और यह लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, आप लोग लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आंखों के आंतरिक भाग को समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए हम समझते हैं अपने आंखों के आंतरिक भाग के बारे में, और यहाँ से हम यह समझने का प्रयास भी करेंगे कि यहाँ से आप लोग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने केवल बाहरी भागों के बारे में चर्चा किया है जो कि हम लोगों को देखने को मिलती हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि आंख के आंतरिक वाले भाग का क्या काम है और उसकी बनावट संरचना कैसी है। देखिए ये हमारी आंखों में जो लेंस होता है, यहाँ तक हम लोगों ने पीपुल्स के बारे में जान लिया है, आइरिस के बारे में भी जान लिया है। एंड अगर हम बात करें अपनी आंखों की लेंस की, तो आंखों पर जो हमारी लेंस है, लेंस यानी कि लेंस पर प्रकाश किसके माध्यम से पड़ता है तो इस पीपुल्स के माध्यम से, यानी कि यहाँ से हमारी जो ये प्रकाश है इस यहाँ पे जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब जब ये प्रकाश पड़ेगा ना तो प्रकाश पड़ने से पहले एक द्रव्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इस द्रव्य का केवल एक ही काम है कि यह लेंस की रक्षा करता है। यानी कि लेंस पर प्रकाश पड़ने से पहले केवल इस द्रव्य
से ही प्रकाश को पार करना पड़ता है। और इस द्रव्य का केवल एक ही काम है कि यह लेंस की रक्षा करता है और इसका नाम है एक्यूरस ह्यूमरस। एक्यूरस ह्यूमरस जो कि लेंस के आगे वाला द्रव्य है और इसका काम है कि हमारी लेंस यानी कि हमारी आंखों में जो लेंस लगी हुई है इस लेंस की रक्षा करना। और इसका हिंदी में जो अगर हम नाम जानने का प्रयास करेंगे तो इसका हिंदी का नाम है जलीय द्रव्य और यह हमारी लेंस के आगे पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारी आंखों में कौन सी लेंस होती है, तो हमारी आंख की जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, यानी कि हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाई जाती है। अब देखिए, अब यह लेंस है, इस लेंस को दो गो ना मांसपेशियां पकड़ी हुई होती है। क्या? दो गो मांसपेशियां पकड़ी हुई होती है और इसका नाम है सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, और ये जो सिलियरी मांसपेशियां है, देखिए एगो यहाँ से पकड़ा हुआ है और एगो यहाँ से पकड़ा हुआ है, यानी कि ऊपर और नीचे इसको पकड़ा हुआ है। अब ये जो सिलियरी मांसपेशियां होती है इसका केवल एक ही काम है, जब हम वस्तु को दूर से देखते हैं तो हम अपनी आंखों को फाड़ करके देखते हैं, अरे कहाँ से दिखाई दे रहा है, ऐसे करके देखते हैं। यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आंखों को फाड़ते हैं और जब हम अपनी आंखों को फाड़ेंगे यानी कि आंखों को बड़ा करेंगे तो यह मांसपेशियां इस लेंस को कैसे खींचती है, ऐसे खींचेगी, ऐसे जब खींचेगी तो यह पतला होगा। समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम अपनी दूर की वस्तु को देखेंगे तो यह मांसपेशियां हम अपनी आंखों को ऐसे फाड़ेंगे, अरे कहाँ से दिखाई, कहाँ से आ रहा है, ऐसे करेंगे। जब हम अपनी आंखों को फाड़ेंगे ऐसे, तो फाड़ने के दौरान क्या होता है कि ये जो मांसपेशियां होती है, सिलियरी मांसपेशियां, यह लेंस को ऐसे खींचती है और खींचने के बाद हम दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लेंस है वह दूर की वस्तु को देखते समय पतला हो जाता है और जब वस्तु नजदीक हो, अरे हाँ ठीक ठाक है, यानी कि इस मांसपेशियों को उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए नजदीक की वस्तु को देखने के लिए लेंस अपनी अवस्था में होता है, यानी कि लेंस मोटा होता है। ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस का पतला होना आवश्यक है, क्योंकि दूर की वस्तु को देखने के लिए हम अपनी आंखों को ऐसे फाड़ते हैं, कहाँ से प्रकाश आ रही है, ऐसे करेंगे वहां पे। ठीक है, आप लोग केवल इतना ही समझना है कि जब अरे यार दूर की वस्तु को देखने हैं तो अपनी आंखों को ऐसे फाड़ेंगे और जब आंख फटेगा हमारा, मतलब जब अपनी आंखों को बड़ा करेंगे तो वहां पे जो ये मांसपेशियां है ना, ये अपनी और इस लेंस को खींचेगी, ऐसे जब खींचेगी तो ये लेंस का पतला होगा और जब पतला होगा तो हम दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस को मांसपेशियां पकड़ी हुई होती है। कौन सी मांसपेशियां? तो सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, समायोजित यानी कि लेंस को यह समायोजित करती है या फिर सामंजस्य करती है। समायोजित का मतलब होता है कि यह उस लेंस को उसकी अवस्था में छोड़ देती है और सामंजस्य का मतलब होता है कि वह उस लेंस को बड़ा करती है, यानी कि पतला करती है। ठीक है, यानी कि सिलियरी मांसपेशिया का काम है कि लेंस को बड़ा करना, यानी कि पतला करना और मोटा करना। और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि लेंस की रक्षा कौन करता है, तो एक्यूरस ह्यूमरस। और लेंस को कौन सी मांसपेशियां पकड़ी हुई होती है, तो यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियां हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब इस लेंस के पीछे भी एक द्रव्य होता है, इस लेंस के पीछे भी एक द्रव्य है और यही द्रव्य हमारी आंखों को गोल संरचना देने में मदद करता है। और इसी द्रव्य के कारण हम हमारे जो ये रेटिना है, ये वाली जो हमारी रेटिना है, इसी द्रव्य के कारण सुरक्षित है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विटेरस ह्यूमरस है, यानी कि कांच द्रव्य जो है, यह रेटिना की रक्षा करता है और ये जो एक्यूरस ह्यूमरस है यह लेंस की रक्षा करता है। तो रेटिना की रक्षा करने वाले को हम लोग बोलते हैं विटेरस ह्यूमरस, यानी कि कांच द्रव्य, और लेंस की रक्षा करने वाले द्रव्य को हम लोग बोलते हैं एक्यूरस ह्यूमरस, यानी कि जलीय द्रव्य। तो हम कह सकते हैं कि हमारी आंखों में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ से आप लोग घबरा जाइएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि रात में जानवरों की आंखें कैसे चमकती है, यानी कि जानवरों की आंखों में ऐसा कौन सा द्रव्य होता है जिसके कारण जानवरों की आंखें रात में चमकती है। आप लोगों ने देखा होगा बिल्ली की, गाय की, भैंस की, कुत्ते की आंखें रात में चमकती है, तो यह कौन सा कारण है जिसकी वजह से उन लोगों की आंखें रात में चमकती है? तो केवल एक ही कारण है कि उनकी आंखों में एक द्रव्य होता है और उसका नाम है टिमिडस लूसिडस ना। टिमिडस लूसिडस एक द्रव्य है और इसी द्रव्य के कारण ना उनकी रात में आंखें चमकती है। और यह जो द्रव्य होता है उसमें जिंक होता है। ठीक है, तो उनकी आंखों में जो ये टिमिडस लूसिडस जो द्रव्य होता है, इसी के कारण उनकी आंखें रात में चमकती है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जानवरों की आंखें रात में इसलिए चमकती है क्योंकि उनके आंखों में
स्टिपिडस लूसिडस नामक एक द्रव्य होता है जिसमें कि जिंक होता है और उसी के कारण उनकी आंखें रात में चमकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की। अब देखिए, अब इसके हम लोग ये जो आंख के, देखिए आंख के किनारे वाले भाग में एक बहुत ही माने कि कह सकते हैं बहुत ही मोटा कहिए या फिर पतला कहिए, जो कि एक नस की तरह काम करता है, तंत्रिका तंत्र की तरह काम करता है, और इसका नाम है कोरियोड। इसका नाम है कोरियोड, जो कि यह आंख के पूरी तरह से यहाँ पे आंखों को रक्त और पोषक तत्व जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं जो कि आंख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम लोग आसानी से किसी वस्तु को देख सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं विटामिन, यानी कि आंखों को विटामिन कौन देता है, तो ये कोरियोड ही देता है, जिसको हम लोग हिंदी में रक्त पटल के नाम से भी जानते हैं, जो कि रेटिना को रक्त और आंखों को पोषक तत्व देने का काम करता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। अब बस थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हम जानेंगे। देखिए ये जो रेटिना हमारा है, इस रेटिना पर जो हमारी प्रतिबिंब बनती है ना, वह उल्टा और वास्तविक बनती है। कैसी बनती है? उल्टा और वास्तविक बनती है। और जो प्रतिबिंब बनती है वह सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब जब बनेगी तो वह रेटिना के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी? रेटिना के बीच में बनेगी, यानी कि इस वाले भाग में बनेगी, जो कि यहाँ पे देखिए बीच नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको बीच मान के चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे गलती हो गई है। तो रेटिना के जो भी प्रतिबिंब बनती है तो रेटिना के बीच में बनती है, लेकिन जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है वो कैसी बनती है? तो उल्टा और ना वास्तविक बनती है। इसको आप लोग वहां पे ध्यान में रखिएगा। तो हम आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं, तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट। आइए अब हम समझते हैं अपनी आंखों के पीछे वाले भाग के बारे में, यानी कि हम लोगों ने अभी तक आंख के आगे वाला भाग, बीच वाला भाग, अब हम आंख के पीछे वाले भाग के बारे में जानने वाले हैं। अगर हम बात करें अपने आंख के पीछे वाले भाग, यानी कि सबसे पीछे इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, और साथ ही कहाँ पे इमेज बढ़िया बनेगी, तो आइए आप समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें इमेज की, तो इमेज कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। और हमारी आंख में जो इमेज बनती है, जो तस्वीर बनती है, वह वास्तविक और उल्टा दोनों बनती है। ठीक है, अब देखिए, अब इस रेटिना पर जहाँ सबसे बढ़िया फोटो बनेगा, जहाँ सबसे बढ़िया फोटो बनेगा, यानी कि हमारी आंख में जहाँ सबसे साफ, सबसे बेस्ट ना, और सबसे मतलब कि एकदम बढ़िया कह सकते हैं यूनिक तस्वीर जो बनेगी, तो उस पॉइंट को, यानी कि उस बिंदु को, उस जगह को हम लोग अपनी आंखों में बोलते हैं येलो स्पॉट, यानी कि पीत बिंदु। ठीक है, जहाँ पे हमारी रेटिना पर सबसे बढ़िया फोटो बनती है उस जगह को हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट, या फिर ना मेकुला, या फिर पीत बिंदु, यह इसी का नाम है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए पीत बिंदु। ठीक है, जहाँ पे सबसे बढ़िया तस्वीर बनेगी उस जगह को हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु, मेकुला, या फिर येलो स्पॉट। अब देखिए यही भाग हमारा मेकुला है, जहाँ पे सबसे बढ़िया फोटो बनता है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे ये मेकुला जो होता है यहाँ पे तस्वीर सबसे बढ़िया बनती है ना, तो यहाँ पे तस्वीर बनेगी, लेकिन इस पूरे मेकुला पर भी जहाँ सबसे बढ़िया, यानी कि मेकुला के बीच वाले भाग को जहाँ सबसे स्पष्ट तस्वीर बनती है, मेकुला के भी बीच में बनती है तस्वीर, तो मेकुला के बीच में जहाँ सबसे बढ़िया फोटो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे फोवेवा सेंट्रियोलस। फोवेवा सेंट्रियोलस जहाँ सबसे बढ़िया फोटो बनेगी, मेकुला पर भी जहाँ सबसे बढ़िया फोटो बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोवेवा, यानी कि फेवेवा सेंट्रियोलस। और यह जो होता है यह मेकुला के बीच में होता है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारी पूरी क्या है? रेटिना है। और रेटिना के बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट, और येलो स्पॉट के बीच वाले भाग को फोवेवा सेंट्रियोलिस, जहाँ पे इमेज सबसे बढ़िया बनती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब कुछ और बेसिक आप लोगों को जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने हैं, अब उसके बारे में समझते हैं। ये वो जगह है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। और यह ये वाला है अंध बिंदु, और यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचता है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता है कह सकते हैं। अब देखिए, अब अंध बिंदु का केवल एक ही काम है कि यह जो होता है ना ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, जहां से कि हमारी जो ये ऑप्टिकल नर्व्स है यह यहीं से छितरा जाती है कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि ब्लाइंड स्पॉट का काम क्या है, तो सपोज आप एक महिला हैं, यानी कि आप एक महिला हैं कह सकते हैं,
ना, बस सपोज कीजिए आप एक महिला है और आप जब चोटी बांधती होंगी अपना, यानी कि ऐसे पूरी समेट करके ऐसे जब बांधती होंगी, तो ये आपकी पूरी हो गई रेटिना। और जहां से आपने बांधना शुरू किया है, जहां से आपने बांधना शुरू किया है, जैसे वो उसी जगह को जहां से आपने बांधना शुरू किया है, यानी कि फर्स्ट वाले गिरह को ही हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहां से आपकी बाल जो है वो छितरा गई है पूरी तरीके से। और जो आपने चोटी बांध दिया उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल नर्व। समझ में आ गई? अब देखिए, अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इसका केवल एक ही काम है कि जहां से ऑप्टिकल नर्व ना छितरा जाए और जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है, उस जगह को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट, पीत बिंदु या फिर मेक्यूला के नाम से जानते नहीं, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं, अंध बिंदु के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। अब देखिए, अब इस ब्लाइंड स्पॉट के ना इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल नर्व। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल नर्व कहिए, या फिर इसी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कलर विजन। इसी भाग को क्या बोलते हैं? कलर विजन। अब यह जो होता है यह रेटिना को हमारे दिमाग से जोड़ता है, रेटिना को दिमाग से जोड़ता है। ये हमारी पूरी नस है और यही नस ना इस रेटिना से हो करके हमारे दिमाग की इस ब्लाइंड स्पॉट से होकर के हमारे दिमाग तक जाती है, जहां से हम यह पहचानते हैं कि नहीं वो किसकी फोटो है, ओह हमारी एक्स की है। ऐसे हम लोग वहां पे ना इमेजिन करते हैं, ताकि देखिए हमारी जो आंख है ना वो एकदम सॉफ्ट है, और इस आंख को इतनी प्रकृति तरह से यानी कि इतनी प्रकृति प्रदत्त तरीके से हमको भगवान ने दिया है कि पूछिए मत। अब जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचेगा उसको अंध बिंदु, अंधा को प्रकाश द्वारा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से आप लोग याद करना है कि जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचेगी अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट, और वहीं से हमारे जो ये ऑप्टिकल नर्व्स है, कलर विजन है, यह यहीं से ना यानी कि यहीं से अपना ये जो ना क्या यहीं से बढ़ना शुरू होती है, जो कि पूरी तरह से ऐसे छितरा जाती है कह सकते हैं। तो यहीं से हमारी पूरी तरह से यह क्या है? बिखेरी हुई है। और ये जो रेटिना है ना यह एक नसों का समूह है कह सकते हैं। अब देखिए, ऑप्टिकल नर्व का केवल एक ही काम है कि यह रेटिना को यानी कि इस वाले भाग को हमारे दिमाग से जोड़ती है कि किसकी तस्वीरें पहचानने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अब वैज्ञानिकों ने इसको थोड़ा सा और जूम किया ना, किसको? ऑप्टिकल नर्व्स को, यानी कि इस नसों की बिखरी हुई जाल को जब वैज्ञानिकों ने जूम किया तो यह दो प्रकार की थी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक प्रकार का नाम था कोन, जिसको कि हम लोग शंकुकार बोलते हैं, और दूसरे प्रकार का नाम था रॉड, जो कि छड़ अथवा बेलनाकार के समान थी। जो कि शंकु के आकार की थी उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोन, यानी कि शंकु, और जो कि बहुत ही सीधी थी, जो सीधी थी उसको हम लोग छड़, और जो टेढ़ी थी उसको हम लोग कोन बोलते हैं, जो कि ऑप्टिकल नर्व में थी। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि ये जो कोन के आकार की जो भी हमारी ऑप्टिकल नर्व थी, इसमें ना यह रंगों को बताता है कि कौन सा रंग क्या है। लेकिन कुछ बीमारियों के कारण यह जो कोन है यह प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होने के कारण ये जो रोग होता है हमको कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। और इसी रोग के कारण हमको लाल रंग दिखाएगा कि नहीं वो हरियर रंग है, और हरियर रंग जो है लाल रंग है, ऐसे हम लोग वहां पे देखने को मिलेंगे। यानी कि कोन जब हमारा होता है प्रभावित तो हमको होती है रोग। कौन सी रोग? कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस के कारण हमको लाल रंग हरा दिखेगा और हरा रंग लाल दिखेगा। अब इसी कोन के प्रभावित होने से एक और रोग होता है जिसको कि हम लोग ना डल्टोमियन बोलते हैं, और इससे अब यह जो रोग होगा इससे हम लोग को लाल रंग दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, लाल रंग दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रॉड के बारे में। अब ये जो रॉड्स है ना, अब इसके कारण लोग अंधेरे में देख पाते हैं, जिसकी ये जो ऑप्टिकल नर्व्स में रॉड्स बहुत ही मजबूत है, वह अंधेरे में आसानी से देख सकता है। और सबसे अधिक जो ये रॉड्स है वह होती है मजबूत उल्लू की, इसीलिए उल्लू रात में देख पाता है, जिसके कारण ना उन लोगों को रात में दिखाई पड़ती है। लेकिन जब रॉड प्रभावित होता है या फिर किसी भी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होती है तो उसमें ये जो रॉड ही होता है यह प्रभावित होता है, जिससे कि हम लोगों को रतौंधी नामक रोग होती है और रात में दिखाई नहीं देता है। ये हमारी पूरी रही आंख के बारे में। अब यहाँ से हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आंख के आधार पर आखिर कैमरा कैसे बनाया गया, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाली है। अब कैमरे का जो फिल्म बनता है, कैमरे से फिल्म जब बन जाएगा तो फिल्म को कहीं ना कहीं सेव किया जाता है,
और जब सेव होगा फिल्म तो वह रील्स पर सेव होगा, नहीं तो फिर मेमोरी कार्ड में सेव होगा। तो वैसे ही हमारी आंखों में जो तस्वीर हम देखते हैं आंखों से, वह सेव कहाँ पे होता है? ब्रेन में। लेकिन देखता कौन है? हमारी देखती रेटिना। तो रेटिना के आधार पर ही ये फिल्म को बनाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब आइरिस का केवल एक ही काम है हमारी आंखों में, और प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश को जब कंट्रोल करेगा, यानी कि अधिक प्रकाश आएगा, कहाँ से कम प्रकाश आ रहा है, इसको नियंत्रित करता है हमारा आइरिस, यानी कि यहाँ का जो ये काला वाला भाग है यह नियंत्रित करता है। तो जब यह नियंत्रित करेगा हमारी प्रकाश को, तो कैमरे में जो लाइट को नियंत्रित करता है, कैमरे में लाइट को नियंत्रित करने वाला भाग है ये डायफ्राम। और डायफ्राम जो होता है यह हमारे आइरिस को देखते हुए बनाया गया है। और पीपुल्स का केवल एक ही काम है कि यह प्रकाश को लेंस पर भेजेगा, प्रकाश को लेंस पर भेजेगा। तो जो भी कैमरे में प्रकाश को लेंस पर लेकर के आता है उसका नाम क्या है? अपर्चर, यानी कि प्रकाश को लेंस पर लेके आएगा तो हमारा पीपुल्स आंखों में, और जब प्रकाश को लेंस पर लेकर आएगा तो कैमरे में, तो वो हमारे लेके आएगा अपर्चर। कैमरे में लेंस है तो हमारी आंखों में भी लेंस है। अब देखिए, कोरियोड जो होता है यह हमारी आंखों को पोषक तत्व और खून की पूर्ति कराता है, जो कि हमारी एक तरह से आंखों की रक्षा भी करता है। तो जब आंखों की रक्षा करता है कोरियोड, और कैमरे की रक्षा करता है उसका जो ये ब्लैक पॉइंट होता है, वह कैमरे की रक्षा करता है। और तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये टॉपिक है यह पूर्णतः समाप्त हो गई है। एंड इसमें एक और टॉपिक आता है दृष्टि दोष, कि किस दृष्टि दोष से कौन सा क्या क्या होता है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।